क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाए हैं उसके विषय में थोड़ा देर मनन चिंतन करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कौन से प्रार्थना विश्वासियों को, शिष्यों को सिखा कर गया, उसके बारे में आइए हम मनन चिंतन करेंगे। तो इसमें लिखा है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वचन 9। मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा दैनिक का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को, जो प्रभु ने सिखाए हुए प्रार्थना को हम में से हर एक विश्वासी प्रतिदिन दोहराते हैं। प्रतिदिन इस प्रार्थना को अपने घर में, चर्च में, सभा में, जहां चंगाई सभा है, उस सभी जगहों में इस प्रार्थना को दोहराए जाते हैं जिसे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब सिखाया और इस वचन को हम दोहराते हैं, तो इस वचन पे, ये प्रार्थना में हमें ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत से विश्वासी है जो इस प्रार्थना में कोई ध्यान नहीं देता, सिर्फ बोलना है और बोलना है। जब बोलना चालू करते हैं लोग, उसके अनुसार ये बाकी से विश्वासी भी इस प्रार्थना को दोहराते हैं, बोलते हैं, लेकिन जो प्रार्थना दोहरा रहे हैं, बोल रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। मैं आज आपको बताना चाहता हूं इस पे क्या लिखा है। 12 वचन में लिखा है, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। यहां पर हम खुद कबूली कर रहे हैं, हर एक विश्वासी कबूली कर रहे हैं ईश्वर से कि हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमारे अपराध किस प्रकार क्षमा करना, हम परमेश्वर को बता रहे हैं, इस प्रार्थना में दोहरा रहे हैं, बोल रहे हैं प्रतिदिन, जिस प्रकार मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। अगर मैं क्षमा नहीं किया हूं तो हो सकता है मेरे पड़ोसी के साथ मैं झगड़ा हो गया, बहुत लड़ाई हो गया कल, ठीक है, और मैं उससे अब बातचीत करना बंद कर दिया हूं, उसे क्षमा नहीं कर पा रहा हूं, मेरे विरोध इसने ऐसा ऐसा काम किया है, मैं इसे देख लूंगा, मैं क्षमा नहीं किया। तो मैं परमेश्वर को जब शाम की प्रार्थना करता हूं तो क्या बोल रहा हूं, क्या दोहरा रहा हूं, परमेश्वर को क्या बता रहा हूं, जिस प्रकार मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी प्रकार मेरे भी अपराध क्षमा कर। अर्थात अगर मैं नहीं किया हूं, जो झगड़ा हो गया और उसके अपराध को मैं क्षमा नहीं किया, तो मेरे भी अपराधों को क्षमा ना करे। यही हम दोहराते हैं, इसे हर एक विश्वासी दोहराते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं, और इसके कारण से हमारे अपराध क्षमा नहीं हो रहे, हमारे पाप क्षमा नहीं हो रहे, और उस पाप धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक बीमारी का रूप धारण करता है, एक बड़ा समस्या का रूप धारण कर रहा है, घर में संकट आ रहा है। ये सब इसी के कारण है, क्योंकि हम खुद दोहराते हैं, परमेश्वर के सामने कबूली करते हैं। बहुत से परिवार आप देखना, भाई भाई से नहीं बोलते, क्रिश्चियन है, विश्वासी है, यीशु मसीह को जानने वाले लोगों की बात बता रहा हूं मैं। हमारे कलीसिया में कई एक ऐसे विश्वासी मिलेंगे जो विश्वासियों के साथ बातचीत नहीं करते, उन्हें क्षमा नहीं कर पाते। तो परमेश्वर आपके अपराध को कैसे क्षमा करेगा? यही एक कारण है कि बहुत से परिवारों में बच्चे नहीं हैं, बहुत से परिवारों में नौकरी नहीं है, बहुत से परिवारों में आशीष नहीं है। इसके कारण हम खुद
खुले मन से परमेश्वर के सम्मुख कबूली करते हैं। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जो प्रभु के पास आते समय गंभीर रूप से किडनी के गुर्दे की बीमारी से परेशान था और प्रभु के पास उस बीमारी को लेकर आया। गुर्दे की बीमारी से पीड़ित था वो व्यक्ति, प्रभु के पास आए और प्रभु ने उसके सब अपराधों और पापों को क्षमा कर चंगाई प्राप्त किया, चंगाई दिए, उसे चंगा कर दिए और धीरे धीरे वो प्रभु में बढ़ते गया, प्रभु में बढ़ते गया। उसके गांव में एक और परिवार थे, वो क्रिश्चियन नहीं थे, विश्वासी नहीं थे, उसके कुछ जान पहचान वाले लोग थे जो इसके साथ उसका बनता नहीं था। जो प्रभु के पास आए, ये व्यक्ति किडनी की बीमारी, गुर्दे की बीमारी से पीड़ित था और परमेश्वर ने चंगा किया, उस आदमी के साथ उनका बनता नहीं था। लेकिन उस व्यक्ति के घर में उसके लड़के के शादी तय हो गया, शादी करने वाला है, तो कार्ड पूरे बस्ती में दिए, कार्ड छपाए थे जो शादी का, अपने लड़के का शादी कर रहा था, वो व्यक्ति कार्ड छपाकर पूरे बस्ती में दिया और इस व्यक्ति को मैं खुद जाकर दूंगा, ऐसे सोचा। पहले हमारा दोनों का बनता नहीं था, हम बात नहीं करते थे, दुश्मनी था, लेकिन अब ये प्रभु यीशु मसीह में चला गया है तो बदल गया होगा। ये प्रभु यीशु मसीह के लोग अच्छे रहते हैं, वो बदल गया होगा बोल के सोचकर उस व्यक्ति ने अपने लड़के के कार्ड इसके घर देने के लिए आया। लेकिन वो व्यक्ति जो विश्वास में आया था, जो गुर्दे का बीमारी से ठीक हुए वाला विश्वासी, उस व्यक्ति को घर के अंदर भी नहीं आने दिया, उसे उसके कार्ड भी नहीं लिया और वहीं से वापस भेज दिया, वहीं से उसको वापस भेजा। और वो व्यक्ति क्या सोच के आया था कि ये प्रभु में विश्वास में बढ़ने के कारण, ये प्रभु के मार्ग में आने के कारण बदल गया होगा, तो इसके साथ हम मेल मिलाप कर लेंगे। लेकिन वो व्यक्ति उस भाई को अपने दरवाजा से वापस भेज दिया। सोचो, अब आपकी ये प्रार्थना, वो व्यक्ति क्या रोज ये प्रार्थना नहीं दोहराता होगा? सोचो, इसमें परमेश्वर के वचन में लिखा है, हमारे अपराध को क्षमा कर, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, उसी प्रकार हमारे अपराध को क्षमा कर। अब हम अपने अपराधियों को कैसे किए हैं, किस प्रकार क्षमा किए हैं? अब देखिए, उस भाई को अपने दरवाजा से वापस भेज दिए, दरवाजा से वापस भेज दिया, वो भाई चला गया। अब इस भाई जो विश्वासी भाई है, वो धीरे धीरे फिर से बीमार पड़ने लगा और कुछ दिन के बाद इस दुनिया से चल बसा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, इस वचनों से, इस कहानी से, इस उदाहरण से आप क्या समझें? जो भी हुआ हो, हमारे पड़ोसी के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे माता पिता के साथ, या हमारे रिश्तेदारों के साथ, या हमारे विश्वासियों के बीच में कभी कभी झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाते हैं, उन सबको हमको क्षमा करना है। क्योंकि ये जो वचन हम दोहराते हैं, ये जो प्रार्थना प्रभु ने सिखाए हुए प्रार्थना दोहरा रहे हैं, रहस्य यही है कि जिस प्रकार हमने क्षमा किया है अपने अपराधियों को, उसी प्रकार हमारे भी अपराधों को क्षमा कर। हमने अगर अपने अपराधियों को क्षमा नहीं किया है, हमारे भी अपराधों को क्षमा ना कर, ये हम खुद कबूली करते हैं। इसके कारण से हम बहुत अनगिनत प्रार्थना करते हैं, हमें बच्चे चाहिए, हमारे परिवार में बच्चे नहीं हैं, शादी हुए 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, बच्चे नहीं हैं, हमें परमेश्वर की आशीष नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा? आप अपने पड़ोसियों को नीचा दिखाते हैं, उसे क्षमा नहीं कर पाते हैं, तो आपके अपराध, क्या हम पापी नहीं हैं? हम पापी थे या हैं, इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया पे आया और सूली पर चढ़ा। क्या हम धर्मी हैं? नहीं, हम तो सबसे ज्यादा पापी हैं, बड़ा पापी तो हम खुद हैं।
इसीलिए हर एक अपराध को क्षमा करना है, तब हमारे अपराधों को परमेश्वर भी क्षमा करेगा और हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष आएगा। अपने माता पिता को, कई लोग ऐसे हैं क्षमा नहीं कर पाते, उसे बुढ़ा बुढ़ी कहते हैं। यह भी एक प्रॉब्लम है। कुछ किया होगा माँ बाप, ठीक है, लेकिन आप समझदार, आप पढ़े लिखे, आपको तो क्षमा करना है, नहीं कर पाते। भाई भाई में दुश्मनी है, प्रभु के पास आकर भी खेती के लिए बंटवारा में थोड़ा सा किसी को ज्यादा हो गया, कम हो गया, उसके लिए जीवन भर बातचीत नहीं करते, उसको क्षमा नहीं कर पाते। क्या परमेश्वर ऐसे लोगों के अपराध क्षमा करेगा? बहुत से ऐसे आपको इस दुनिया में इस दुनिया के लोगों को छोड़ो, हमारे विश्वासियों के बीच की बात ही बता रहा, हमारे विश्वासियों के बीच में ऐसा ही है। और हम क्या करते हैं? रोज इस प्रार्थना को दोहरा रहे हैं, रोज प्रार्थना को दोहरा रहे हैं, कबूली कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं कि प्रभु इसी प्रकार मेरे जीवन में भी कर। तो परमेश्वर का क्या गलती? परमेश्वर जिस प्रकार आप अंगीकार करते हैं उसी प्रकार आपके जीवन में मिल रहा है। और कहते हैं हम, प्रभु हमारे साथ हैं, प्रभु हमारे संग रहता है, प्रभु के हम प्रार्थना में जाते हैं, प्रभु के रोज हम गुणगान कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में ये दुख देखने को मिलता है, ये समस्या देखने को मिल रहा है, ये बीमारी उत्पन्न हो गया है, हमारे बच्चे नहीं हैं, या हमें जॉब नहीं है, या हमारे पैसा जो हम कमाते हैं वो रुकता ही नहीं है, ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। मेन चीज क्या है? परमेश्वर की आशीष नहीं है, क्योंकि आप दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं कर पाते, इसीलिए आपके अपराधों को भी क्षमा नहीं हो रहा है। आप खुले मन से, खुले दिल से सभी अपने दुश्मनों या अपराध करने वाले लोगों का सब अपराधों को क्षमा कर देते हैं, तो परमेश्वर भी आपके अपराध को क्षमा करेगा। आपको मैं गवाही बताया, उसमें क्या बताया? वही तो बातें हैं। उसने भी उस भाई का अपराध क्षमा नहीं कर पाए, इसलिए फिर से वो धीरे धीरे क्या हो गया, एक बीमारी का शिकार हुआ और इस दुनिया से चल बसे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले हमें क्या है? इस प्रार्थना को समझना है। यूं ही नहीं कि हम बोलना तो है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं उस शब्द को भी समझना है, और उसके बाद ही इस प्रार्थना को बोले। यदि आप अपने अपराधियों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, हो सकता है आपके पड़ोसी हो सकते अपने माता पिता हो, अपने भाई हो, या अपने सगा संबंधित हो, समाज का कोई व्यक्ति हो, या मोटा अधिकारी हो, इन सब को अगर आप क्षमा नहीं कर पाते तो ये प्रार्थना कभी मत दोहराना या बोलना ही मत। इस प्रार्थना का अर्थ यही है, जिस प्रकार मैंने अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं, उसी प्रकार मेरे भी अपराधों को क्षमा कर। मैं करता ही नहीं अपने अपराधियों को क्षमा। जो एक बात मेरे को बोलता है उसे मैं 10 बातें बोल देता हूं। अगर मुझे एक गाल में मारने वाला मिल जाए तो मैं उसको तो बहुत ज्यादा मारने वाला, उसे चप्पल में मारने के लिए तैयार हो जाता हूं, उसे कभी क्षमा नहीं कर पाता। तो क्या ईश्वर मेरे अपराधों में क्या पापी नहीं हो? मैं तो बचपन से, हमारे पिता दाऊद कहता है, अध्याय 51 पद संख्या 7 में कहता है, प्रभु मैं जन्म से अपराधी हूं, अपनी माता के गर्भ से पापी हूं, बोलता है हमारे पिता दाऊद। उससे बड़ा पापी मैं हूं। क्या मैं पाप नहीं करता? तो मेरे अपराधों को कैसे क्षमा होगा? मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर एक विश्वासियों को ये समझना जरूरी है और इसके अनुसार ही प्रार्थना करे और क्षमा करे, तब हमारे अपराधों को पिता ईश्वर भी क्षमा करेगा और हमारे जीवन में आशीष आना चालू होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जरूर समझ गए होंगे कि हमें क्षमा करना कितना जरूरी है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें। आज के वीडियो यहीं तक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय यीशु।